व्हाट्स अप बीटी फैमिली, स्वागत है सभी भाइयों का द बिगनिंग आफ्टर द नोवेल के धमाकेदार वीडियो में। अब तक हम लोगों ने देखा आर्ट एक एंशिएंट रूइन के अंदर फंसा हुआ होता है और यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा होता। फिर यहाँ पर 3 एलेक्रियंस की एंट्री होती है जो कि एक गेट के अंदर घुस जाते हैं। कुछ टाइम बाद आर्ट भी उसी गेट के अंदर चला जाता है, ये सोचकर कि उन एलेक्रियंस ने रास्ता साफ कर दिया होगा। लेकिन भाई आर्ट का सोचना गलत होता है और आर्ट की इतनी गंदी बैंड बजती है कि मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता। बहुत ही मुश्किल के साथ आर्ट अपनी जान बचाकर वापस भागता है और फिर कुछ ही टाइम के बाद आर्ट के अंदर दोबारा चुल मचती है उसी जगह पर जाने की, ताकि वहां पर मौजूद मॉन्स्टर्स के अंदर से एथर कंज्यूम कर सके। आज के वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्ट में अपन देखते हैं आर्ट अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके दोबारा से उस जगह के अंदर इंटर हो जाता है। दूसरी बार आना भी कोई आसान काम बिल्कुल नहीं होता। उल्टा आर्ट को पता है कि अब क्या होने वाला है। सिचुएशन पहले से भी ज्यादा बेकार लग रही होती है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि इस बार आर्ट रेडी है। देखते ही देखते ट्रिगर पॉइंट के पास पहुंचते ही इस बार भी सबसे पहले बो काइमेरा सामने आ जाता है। तेजी के साथ आर्ट दोबारा से सेंचुरी की तरफ वापस भागने लग जाता है। आर्ट का गोल सिंपल है, कम से कम डैमेज लेते हुए ज्यादा से ज्यादा एथर को इकट्ठा करना है। जितनी कम इंजरीज होगी एथर उतना बचेगा और आर्ट और रेगिस उतनी ही तेजी से ताकतवर होंगे। रेगिस आर्ट के साथ भागते हुए कहता है, तो हम एथर आधा आधा बांटेंगे, है ना। आर्ट कहता है, कोशिश अच्छी है तुम्हारी, लेकिन जब मेरे घाव पूरी तरह से भर जाएंगे 80% मेरा होगा, 20% तुम्हारा होगा। रेगिस कहता है, धत्तेरी की कंजूस कही के, अगर तुम ताकतवर बनने के बाद काम के वेपन बन गए तो शायद मैं तुम्हारा हिस्सा बढ़ा भी सकता हूँ। जब तक बो काइमेरा अपनी जगह से निकलकर बीच रास्ते में आता है तब तक आर्ट सेंचुरी के दरवाजे के काफी पास पहुँच जाता है। यहाँ पर आर्ट पूरी तरह से तैयार खड़ा हो जाता है और देखता है बो काइमेरा अपनी वर्टिब्रा को लोड कर रहा है। जैसे ही काइमेरा अपने अटैक को लॉन्च करता है आर्ट रोल होकर साइड हो जाता है। आर्ट बहुत ही कम मूवमेंट के साथ भी इस अटैक को डॉज कर सकता है, लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। बो काइमेरा का एरो दीवार से टकराता है और दीवार कपकपा जाती है। जैसे ही आर्ट अपने आप को संभालने वाला होता है इससे पहले ही आर्ट देखकर हैरान हो जाता है। काइमेरा ने अपने अगले 2 एरो लोड करके तैयार भी कर लिए होते हैं। आर्ट हैरान हो जाता है, पिछली बार तो इसने ऐसा नहीं किया था। किस्मत से रेगिस काइमेरा के एकदम सामने चला जाता है और उसका ध्यान बटाने लग जाता है। काइमेरा का निशाना चूक जाता है और मौका देखकर आर्ट 2 एरोस को कलेक्ट कर लेता है, जिसमें से एक एरो को वो इसी वक्त तक कंज्यूम कर लेता है और दूसरे एरो को इमरजेंसी के लिए बचा लेता है। आर्ट देखता है ज्यादातर चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। देखते देखते दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां काइमेरा भी बाहर आ जाता है। रेगिस बो काइमेरा को संभाल रहा होता है और चिल्लाकर कहता है, ये लोग इस बार तेजी से बाहर आ रहे हैं। 3 काइमेरास एक साथ आर्ट की तरफ भूखे जानवरों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आर्ट इस जगह को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाना चाहता। हालांकि आर्ट का जो इनिशियल प्लान है वो फेल हो चुका है। आर्ट ने सोचकर तो ये रखा था कि जब तक दूसरे काइमेरास बाहर आएंगे तब तक आर्ट बो काइमेरास के एरोस को खाकर काफी ताकतवर हो चुका होगा, लेकिन क्लियरली ये प्लान फेल हो चुका है। आर्ट इतना ताकतवर है ही नहीं कि इन लोगों को संभाल सके। सबसे पहला काइमेरा जो कि आर्ट के एकदम करीब पहुंचता है उसने अपने हाथों में चाबुक पकड़ी है और वो भी स्पाइन से बनी हुई। अनाधुन अपनी स्पाइन को घुमाया जा रहा होता है, जिससे कि ग्राउंड में बड़ी बड़ी दरारें क्रिएट हो रही होती है। बड़ी ही मुश्किल से आर्ट इसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और तब तक यहाँ पर 2 काइमेरास और पहुंच जाते हैं। 2 सबसे खतरनाक काइमेरास को रेगिस संभाल रहा होता है, बो काइमेरा को और गन काइमेरा को। जब भी गन काइमेरा अपनी बुलेट को फायर कर रहा होता है पूरा का पूरा रूम हिलने लग जाता है। जो भी काइमेरा आर्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है मौका देखकर आर्ट उसी के अंदर से एथर कंज्यूम करने लग जाता है। अचानक से रेगिस चिल्लाकर कहता है, इधर ध्यान दो। आर्ट अपनी नजरें घुमाकर रेगिस की तरफ देखता है। बो काइमेरा ने आर्ट को निशाना बनाते हुए 3 एरोस तैयार कर लिए होते हैं। फटाक से आर्ट घूमकर स्वाट काइमेरा के पास पहुंच जाता है। जैसे स्वाट काइमेरा स्विंग करता है आर्ट उसके मोमेंटम का फायदा उठाकर उसे हवा में घुमा देता है और बो काइमेरा के एकदम सामने ले आता है। 3 पावरफुल एरोस एक साथ स्वाट काइमेरा को हिट करते हैं और इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है आर्ट झटका खाकर जमीन पर गिर जाता है और स्वाट काइमेरा विप काइमेरा के ऊपर गिरता है। स्वाट काइमेरा दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और ये देखकर आर्ट को उम्मीद मिलती है। तभी पीछे की साइड से आर्ट को एक स्पीयर काइमेरा स्पीयर का पिछला हिस्सा मारता है। बड़ी मुश्किल से आर्ट अपने हाथों को बीच में लाया होता है, लेकिन इम्पैक्ट के मारे आर्ट दीवार में जाकर लगता है। रेगिस घबराकर आर्थर का नाम लेता है। आर्ट के पीछे वाली दीवार पर दरारें आ चुकी है। आर्ट को इस बार बहुत ही गंदा डैमेज आया है। जब आर्ट का पैर कट गया था उससे भी ज्यादा खून जमीन पर फैलने लग जाता है। हमले को ब्लॉक करने के चक्कर
में आर्ट के दोनों हाथों की हड्डियां टूट चुकी होती है और आर्ट बेहोश होने वाला होता है। आर्ट ने जो एरो इमरजेंसी के लिए बचाया था उसे अपने दांतों से पकड़ता है और उसके एथर को कंज्यूम करता है। आर्ट की थोड़ी सी ताकत वापस आती है। सीधा हाथ किसी भी काम का नहीं बचा होता। आर्ट सिर्फ अपने उल्टे हाथ को ही कंट्रोल कर पाता है। वापस जाने का रास्ता बस कुछ ही कदम दूर होता है। आर्ट की इच्छा बढ़ रही होती है कि वापस चला जाए, लेकिन नहीं। आर्ट सोचने लग जाता है यहाँ पर और लंबे समय तक कैसे सरवाइव किया जाए। तभी आर्ट के कानों में एक तेज चीख की आवाज पड़ती है। आर्ट देखता है स्वाट काइमेरा और बो काइमेरा एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं। व्हिप और स्पेयर काइमेरा आर्ट की साइड पर बढ़ रहे होते हैं और इसी मोमेंट पर आर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। आर्ट तेजी से व्हिप काइमेरा के पास पहुंच जाता है और जैसे ये काइमेरा अपनी व्हिप को घुमाता है, आर्ट अपने पास वाली हड्डी की मदद से एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए इस व्हिप के मुंह को पकड़ लेता है। फिर इस व्हिप का इस्तेमाल करते हुए स्पेयर काइमेरा के नीचे चला जाता है और उसे जोर का गिरा देता है। आर्ट खुद भी व्हिप काइमेरा के पास पहुंच जाता है, जिससे कि व्हिप काइमेरा अपने पैर की मदद से आर्ट को खत्म करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले वही चीज हो जाती है जो कि आर्ट ने प्लान करी थी। स्पेयर काइमेरा व्हिप काइमेरा के ऊपर हमला कर देता है। दोनों काइमेरास एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी आर्ट का ध्यान रेगिस के ऊपर जाता है, जो कि गन काइमेरा को संभाल रहा होता है। गन काइमेरा को अपना वेपन रिलोड करने में काफी टाइम लगता है, लेकिन जैसे रिलोड हो जाता है, हर बार वो फायर करने पर कहीं न कहीं पर बड़ा गड्ढा बना देता है और रूम हिलने लग जाता है। आर्ट कहता है अब मुझे इसका फायदा उठाना होगा। रेगिस, इसे अपनी गन मेरे तरफ करने दो, लेकिन इसका ध्यान इसी तरह से बटाए रखना। रेगिस ऐसा ही करता है और तब तक आर्ट स्पीयर और व्हिप काइमेरा के एकदम सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही गन काइमेरा का वेपन पूरी तरह से रिलोड हो जाता है, आर्ट रेगिस को अपनी साइड पर बुला लेता है। आर्ट एकदम निशाने पर होता है, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर साइड हो जाता है, जिससे कि बुलेट व्हिप और स्पीयर काइमेरा को लगती है। दोनों काइमेरा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और व्हिप में अटक भी जाते हैं। बिना टाइम बर्बाद किए आर्ट उन दोनों काइमेरास को घसीटते हुए दरवाजे की साइड ले जाने लग जाता है। तभी एक बार फिर से आर्ट के कानों में बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो कि गन काइमेरा चिल्लाता है। आवाज के ऊपर स्वाड और एरो काइमेरा का भी ध्यान जाता है, जिससे कि वो एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं और आर्ट की तरफ नजरें घुमाते हैं। फटाक से बो काइमेरा अपना एरो लोड करने लग जाता है और स्वाड काइमेरा आर्ट की तरफ भागता है। आर्ट समझ जाता है अब वाट लगने वाली है और रेगिस से कहता है कुछ करने के लिए, लेकिन देखता है रेगिस यहाँ कहीं पर है ही नहीं। तभी अचानक से आर्ट के सामने मैनिफेस्ट होता है। रेगिस कहता है मैं यहाँ पर हूँ, मैं नहीं जानता था खत्म होने के बाद मुझे वापस बनने में इतना टाइम लग जाएगा। लगता है दोस्तों ये बेचारा शॉटगन काइमेरा की बुलेट के बीच में आ गया था। आर्ट ने भी ध्यान नहीं रखा। बो काइमेरा अपना एरो लॉन्च कर देता है, जिससे कि आर्ट को सिर पर खरोच लगती है। आर्ट बच जाता है। आर्ट दोनों काइमेरास को फिर घसीटने लग जाता है। अगर ये दोनों काइमेरा सेंचुरी में चले गए तो आर्ट के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब आर्ट पूरी तरह से थक चुका होता है और तभी बो काइमेरा का एक और तीर आता है। जानबूझकर आर्ट इस एरो को अपने राइट शोल्डर पर ले लेता है, क्योंकि आर्ट के पास डॉज करने जितनी ताकत नहीं है और नहीं चाहता अच्छा बॉडी पार्ट भी डैमेज हो जाए। आर्ट को काफी दर्द होता है, जोर से चिल्लाता भी है, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। स्वाट काइमेरा आर्ट से 10 फीट दूर होता है और आर्ट सक्सेसफुली गेट के पास पहुंच जाता है और रूल्स को एक्टिवेट भी कर देता है। फिर जैसे ही आर्ट अपनी पुरानी जगह पर इंटर होता है, जो व्हिप इन दो काइमेरा से बंधी हुई है वो खुल जाती है। बड़ी मुश्किल से आर्ट व्हिप काइमेरा को खींचने में कामयाब हो जाता है और स्पीयर काइमेरा की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं खींच पाता, क्योंकि स्वाट काइमेरा ऐसा होने नहीं देता। वो अपने साथी को वापस अंदर खींच लेता है। आर्ट चिल्लाकर कहता है नहीं। रेगिस कहता है हमें इस दरवाजे को बंद भी करना है। आर्ट गुस्सा करते हुए दरवाजा बंद कर देता है। फिर अपन थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। आर्ट अपनी बॉडी को ध्यान से देख रहा होता है, जो कि पर्पल कलर के ओरा से घिरी हुई है और पूरी तरह से सही सलामत है। ये पर्पल ओरा यानी कि एथर आर्ट की बॉडी से धीरे धीरे करके कम हो रहा होता है और आर्ट अपने मन में कहता है मेरी ये बॉडी, इसमें कई सारे बदलाव आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है उसे मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ, देख नहीं सकता। जब मैं अपनी पुरानी बॉडी को माना से इन्हांस कर लेता था, उसके कंपैरिजन में ये फीलिंग अलग है। निको के साथ फाइट के दौरान जब मैं सिल्विया की ड्रैगन व्हील की तीसरी स्टेज में पहुंच गया था, उस फीलिंग से भी ये फीलिंग अलग है। जो ताकत मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, ये ताकत कोई उधार की या फिर बाहरी नहीं है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये ताकत मेरी खुद की है।
आर्ट आगे बढ़ता है और सेंचुरी की दीवार के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे कि ये पूरा का पूरा रूम हिल जाता है और फाउंटेन के अंदर का पानी भी बाहर झलक जाता है। लेकिन दीवार के ऊपर मुश्किल से ही क्रैक्स आए होते हैं। आर्ट कहता है, मैं जानता हूँ मेरे पंच की ताकत किसी मोटे मेटल गेट के अंदर छेद करने के लिए भी काफी है। आर्ट अपने फिस्ट को देखता है, जिसके ऊपर पंच के कारण चोट लगी होती है, लेकिन फटाक से हील भी हो जाती है। आर्ट विप कैमरा की बॉडी को देखता है, जिसके अंदर से आर्ट ने सारा एथर एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिस कारण से हड्डियों के अलावा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होता। तभी रेगिस कहता है, कम से कम अब तुम थोड़े से मर्द की तरह लग रहे हो, हे। आर्ट कहता है, लेकिन तुम तो अभी भी बेकार इंक के गोले की तरह लग रहे हो, और रेगिस को हाथ से झटक कर साइड कर देता है। आर्ट ने उम्मीद करी थी कि इस बार भी उसका हाथ रेगिस के आर पार चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आर्ट ने पहली बार रेगिस को मारने की कोशिश करी थी, उस टाइम तो आर्ट का हाथ आर पार चला गया था, क्योंकि उसके पास रियल बॉडी नहीं है। रेगिस कहता है, क्या तुम्हें मेरी मसल्स को टच करके अच्छा फील हुआ? आर्ट अपने हाथ को पेंट से पोंछते हुए कहता है, यू घटिया। रेगिस हंसने लग जाता है। आर्ट कहता है, अब हमें चलना चाहिए, मेरी बॉडी के अंदर से एथर लगातार कम होते जा रहा है। रेगिस कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, चलो आगे बढ़ो। आर्ट एक लंबी सांस लेता है और दरवाजे को तीसरी बार ओपन कर देता है। रेगिस कहता है, भले हम तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन ये जगह हमेशा की तरह उतनी ही डरावनी है। आगे बढ़ते हुए आर्ट सोच रहा होता है, जिस विप कैमरा को इन्होंने मार दिया है, अब वो तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका स्टेच्यू सही सलामत अपनी जगह पर होता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। जो 3 लोग हमसे पहले यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ से कैसे निकले होंगे? आखिर वो कितने ताकतवर थे? रेगिस कहता है, ये तो खुशी की बात है, हमें वो पता करने की जरूरत नहीं पड़ी। आर्ट ट्रिगर पॉइंट के पास पहुंच चुका होता है और अचानक से रूम हिलने लग जाता है, लेकिन इस बार एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। पिछली 2 बार की तरह ज्यादा वार्निंग्स नहीं मिलती। एकदम से सारे कैमरास बाहर निकलते हैं और एक साथ जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। 12 कैमरास ने आर्ट को घेर लिया होता है और आर्ट फाइटिंग स्टांस में तैयार खड़ा हो जाता है। आर्ट अपना मैक्सिमम ध्यान उन कैमरास को देता है जिनके पास लॉन्ग रेंज वेपन है, जो कि टोटल में 3 है, बो कैमरा, शॉटगन और क्रॉसबो कैमरा। आर्ट एक बार सिल्वी की एक को चेक करता है, जो कि सही सलामत उसकी लेदर वेस्ट में छुपा हुआ है। फिर सबसे करीबी कैमरा के पास पहुंच जाता है, जिसने कि अपने हाथों में 2 खोपड़ियों वाली गदा पकड़ कर रखी है। आर्ट रेगिस से कहता है, गन कैमरा की टाइमिंग मुझे पता है, तुम क्रॉसबो वाले का ध्यान बटाओ। फिर अपने सामने वाले कैमरा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो चिल्लाते हुए कुछ कदम पीछे हट जाता है, लेकिन पीछे हटते हुए भी वो अपनी गदा को घुमा चुका होता है, जिससे कि आर्ट नीचे झुककर डोज करता है। फिर उसकी खुली रिब्स के ऊपर अगला पंच मारता है और उसकी इंजरीज का फायदा उठाने वाला होता है, लेकिन इतने में ही अचानक से आर्ट की थाई पर एक एरो आकर लगता है। दूसरे कैमरास भी आर्ट के पास तेजी से पहुंचने लग जाते हैं, लेकिन आर्ट के पास अपने एथर की एडवांटेज है। बहुत ही जल्द आर्ट 3 कैमरास को खत्म कर देता है, लेकिन उसका एथर भी बहुत ही जल्दी से खत्म हो रहा है। पिछली बार की तरह कुछ कैमरास को आपस में भी लड़वा देता है और रेगिस की तरफ देखता है। जिस कैमरा को रेगिस संभाल रहा है, वो अपने क्रॉसबो को काफी तेजी से लोड कर लेता है और उसकी पावर भी अच्छी खासी है। तेजी के साथ आर्ट और भी कैमरास को मारने लग जाता है और बहुत ही जल्द इस हॉल का लुक बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाता है और आर्ट को कुछ ऐसा भी फील हो रहा होता है, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आर्ट ने अपना आधे से ज्यादा एथर इस्तेमाल कर लिया है और जो भी दुश्मन बचे हुए हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं। आर्ट का ध्यान एक ऐसे कैमरा पर पड़ता है जिसकी हथेलियों की जगह पर डेगर लगे होते हैं, जो कि आर्ट को मारने के लिए अपने डेगर्स को अनाधुन घुमा रहा होता है। और तभी आर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसी कैमरा का इस्तेमाल करते हुए आर्ट बाकी कैमरास को डैमेज पहुंचाने लग जाता है। जितने भी कैमरास यहाँ पर मौजूद है, सब के सब एस क्लास माना बीस्ट जितने ताकतवर हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, जो कि अच्छी बात है। गन कैमरा बीच बीच में अपनी बुलेट्स फायर किए जा रहा होता है, लेकिन आर्ट आसानी से उनसे बच जाता है। डेगर कैमरा को देखकर आर्ट को जेस्मिन की याद आती है, लेकिन जेस्मिन के पास स्किल्स थी और इस कैमरा के पास स्ट्रेंथ और स्पीड है। डेगर कैमरा को काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो आर्ट के ऊपर एक भी हमला नहीं कर पा रहा होता और उसका डेगर जमीन में धंस जाता है। फटाक से आर्ट इस कैमरा को किक मारता है, जिससे कि उसका डेगर वाला हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। आर्ट बोन एरो का इस्तेमाल कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए और दुश्मनों के अटैक्स को डाइवर्ट करने के लिए। स्वाट कैमरा के एक अटैक को आर्ट डेगर कैमरा के कटे हुए हाथ पर मार देता है।
इम्पैक्ट के मारे इस चक्कर में आर्ट का शोल्डर ही डिसलोकेट हो जाता है, लेकिन काफी फायदा भी होता है। डेगर काइमेरा का हाथ अलग हो जाता है और डेगर अलग हो चुका होता है, जिससे कि आर्ट जमीन से बाहर निकाल लेता है और अपना वेपन बना लेता है। काफी लंबे समय के बाद आर्ट के हाथों में कोई स्वाड जैसा वेपन लगा है, जिससे कि आर्ट का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। सबसे पहले अपने शोल्डर को वापस रिलोकेट कर लेता है और बड़ा ही खुश होकर कहता है, मुझे फाइनली वेपन मिल गया। फटाक से डेगर काइमेरा अपने एक हाथ की मदद से आर्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एक ही स्विंग के अंदर आर्ट इस काइमेरा की मुंडी हवा में उड़ा देता है। फिर इसके बाद स्वाट काइमेरा की बारी। आर्ट पहले तो उसके पैर काट देता है और फिर डेगर उसके गले में धंसा देता है। इसके बाद विप काइमेरा का नंबर आता है। आर्ट अपना डेगर इसकी गट्स में घुसा देता है और सीधा ऊपर तक एक लंबी लाइन खींच देता है। 3 काइमेरास को खत्म करके आर्ट का डेगर बर्बाद हो जाता है, जिसे कि फेंकते हुए आर्ट दूसरे डेगर की तरफ भागता है। दूसरे डेगर को आर्ट उठा लेता है और अपना टारगेट बो काइमेरा को बनाता है, क्योंकि फिलहाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही खड़ी कर रहा है। जैसे ही आर्ट आगे बढ़ने वाला होता है, अचानक से आर्ट के कानों में बहुत तेज चीख की आवाज पड़ती है। आर्ट मुड़कर पीछे देखता है। गन काइमेरा अपने दोनों हाथ फैलाकर बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। आवाज को सुनते हुए जो बचे हुए 7 काइमेरा जिंदा होते हैं, वो गन काइमेरा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर आर्ट को काफी हैरानी होती है। रेगिस कहता है, आखिर ये क्या मंजर चल रहा है। आर्ट की बॉडी का हर एक फाइबर ये कह रहा होता है, बस यहाँ से भाग जाओ। लेकिन दुख की बात यह है, गन काइमेरा सेंचुरी के रास्ते के बीच में ही खड़ा है और सारे काइमेरास वहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं। फटाक से आर्ट पीछे वाले गेट के पास पहुंच जाता है, ताकि यहाँ से निकलकर किसी अगली जगह पर पहुंच जाए। लेकिन आर्ट इस वाले दरवाजे की रूल्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। ये दरवाजा खुलने का नाम नहीं लेता। आर्ट घबराने लग जाता है। तभी रेगिस डर भरी आवाज में कहता है, आर्थर पीछे देखो। वो सभी एक दूसरे पर इकट्ठा हो रहे हैं। आर्ट मुड़कर पीछे देखता है और देखकर घबरा जाता है। सारे के सारे काइमेरास इकट्ठा होकर सिंपली ढेर नहीं बना रहे होते, बल्कि एक दूसरे को खा रहे होते हैं। रेगिस कहता है, कितना घिनौना मंजर है, शायद ये लोग एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। आर्ट कहता है, मुझे नहीं लगता। जैसे जैसे ये लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, फ्लेश और हड्डियों के ढेर के अंदर एथर एसेंस बढ़ते जा रहा है। सिल्वी की बॉडी की वजह से आर्ट की आई साइट भी काफी बढ़ चुकी है। आर्ट क्लियरली देख पा रहा होता है वहाँ पर क्या चल रहा है। आर्ट गेट को खोलने की फिर कोशिश करने लग जाता है और गुस्से में गेट पर पंच भी मारता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जो भी ये मॉन्स्टर्स एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, अभी भी प्रोसेस में है। आर्ट इस बात को समझ जाता है कि वो यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकता, इसीलिए तेजी से इन मॉन्स्टर्स के बीच में पहुंच जाता है और इन्हें डैमेज पहुंचाकर इनकी प्रोसेस को स्लो करने लग जाता है। डेगर की मदद से आर्ट बार बार उस जगह पर हमला कर रहा होता है जहाँ पर एथर सबसे ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इन काइमेरास के चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा होता। एक दूसरे को बस खाए जा रहे होते हैं। फिर अचानक से आर्ट के सामने इन मॉन्स्टर्स के फ्लेश और बोन्स के ढेर के अंदर से 2 लाल कलर की आंखें खुलती है। भाई साहब, इन आंखों को देखकर आर्ट घबरा जाता है। पता नहीं अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी अचानक से आर्ट के ऊपर एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि आर्ट और रेगिस दोनों ही उड़कर पीछे चले जाते हैं। आर्ट बड़ी मुश्किल से अपने आप को बेहोश होने से बचाता है। ब्लास्ट के कारण रेगिस को भी दर्द हुआ होता है। आर्ट हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हें भी चोट लगी? रेगिस कहता है, हाँ, और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आर्ट सोचने लग जाता है इस मॉन्स्टर के ढेर को कैसे हराया जाए। तभी उसी ढेर के अंदर से एक तेज चीख की आवाज आती है। फटाक से आर्ट नजरें उठाकर ऊपर देखता है और आर्ट के सामने एक ऐसी चीज होती है जो कि उसकी इमेजिनेशन से भी खतरनाक होती है। आर्ट के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है, जिस तरह से वीडियो गेम्स के अंदर एकदम फाइनल बॉस होता है, उसी तरह से इन सारे मॉन्स्टर्स ने मिलकर अपना एक फाइनल फॉर्म बना लिया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। भाई, जो मॉन्स्टर तुम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसे अपनी अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा खतरनाक इमेजिन करो। ये मॉन्स्टर की हाइट 20 फीट से भी ज्यादा होती है। इसके पास 3 सिर है और अपने 6 पैरों पर खड़ा है। बहुत ही तेजी के साथ ये मॉन्स्टर चिल्लाते हुए आर्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है। आर्ट के मन में ख्याल आता है कि सेंचुरी में वापस भाग लिया जाए, लेकिन आर्ट के मन में यह भी डर होता है कि अगली बार फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। रेगिस भी चिल्ला रहा होता है, आर्थर प्लीज वापस चलो, लेकिन आर्ट डेगर को टाइटली पकड़ते हुए मॉन्स्टर की साइड पर आगे बढ़ जाता है। रिस्पॉन्स में ये मॉन्स्टर भी अपनी गन को आगे कर देता है, जिसके अंदर से बुलेट किसी भी वक्त निकलने वाली है। लास्ट मोमेंट पर आर्ट राइट साइड जंप लगाता है और 2 बुलेट्स बाहर निकलती है। आर्ट ने इतना तो सोच कर रखा था, लेकिन आर्ट को ये नहीं पता था कि इन बुलेट्स के अंदर कितनी पावर है।
ये बुलेट्स एकदम मिसाइल जितनी पावर के साथ ब्लास्ट होती है और आर्ट दीवार से जाकर लगता है। आर्ट ने उन बुलेट्स को डोज कर लिया था, लेकिन आफ्टर शॉक के कारण ही आर्ट की कई सारी रिब्स क्रैक हो जाती है। भाई जो नॉर्मल वाला काइमेरा था यानी कि गन काइमेरा, उसकी बुलेट भी आर्ट के चीथड़े उड़ाने के लिए काफी थी, लेकिन अब तो ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर ये बुलेट आर्ट के थोड़े साइड में भी ब्लास्ट होती है तब भी आर्ट खत्म हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। लाइक टारगेट है 450 लाइक्स, पिछली बार 500 का रखा था लेकिन कंप्लीट ही नहीं हुआ। खैर दोस्तों 450 लाइक्स तो कंप्लीट हो सकते हैं, और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लेना या फिर कुछ शॉपिंग कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।